और माता कात्यायनिका, जिसे माँ भगवती भी कहते हैं, और ये न्याय की देवी है। और कात्यायनी का अर्थ तो आप जानते ही होंगे कि माँ का जन्मारूप जो है कात्यायन ऋषि के वरदान स्वरूप माँ ने जो है उनके घर में जन्म लिया था। असंभव था, इतिहास तो ऐसा हुआ था वैसा होता, इन्हीं अभिलेखों के आधार पे है। इतिहास का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है हमारे पास। नहीं है। तांबे के सिक्के, पुरानी बिल्डिंगों से ही इतिहास लिया गया है। 7वीं 8वीं शताब्दी का बताते हैं। और ये शक्ति जो है जागेश्वर या कहीं और शक्तिपीठ से जो है अस्कोट ले जाई जा रही थी। तो पार जो है एक गिलथी जगह है। गिलथी। हाँ, जहाँ पे आपने देखा हो नीचे से आए होंगे तो ITI होगा वहाँ पे, हाँ। उसको गिलथी कहते हैं। ओके। तो वहाँ पहले सोल्जर बोर्ड की रोड हुआ करती थी। तो वहाँ पे वो अस्कोट के पाल ला रहे थे इसको। तो वो लोग वहाँ पे रात को रुके रुके तो रुकने के पश्चात जो है जब उन्हें रात खुली तो सुबह जो है उन्होंने उसी गधेरे में नहाया धोया तो शक्ति उठाने लगे तो शक्ति उठी नहीं। अच्छा। नहीं उठी तो अब वो परेशान हो गए। इतने में जो है हमारे नीचे कोटगाड़ी गांव है। अच्छा। क्योंकि हम लोग बसाए हुए दसौली से लाए हुए हम कोटगाड़ी के ही जो है जो पुरोहित होते थे। पुरोहित होते। और इन्हीं कोटगाड़ी वालों को उस रात सपना हो गया अच्छा। कि भाई मैं यहाँ आना चाहती हूँ, मुझे इधर ले जाओ। और जिनमें हमारे भाई साहब भी जो है ये भी कोटगाड़ी के ही हैं। अच्छा। इन्हीं के वंशज थे अच्छा। जो माता को वहाँ से यहाँ लेके आए। अब वहाँ वो तो 10-12 आदमी उठा रहे थे लेकिन उठ ही नहीं रही थे। यहाँ से 2 आदमी गए। अब उनकी समझ में आ गया कि मामला यह है, सपने का अर्थ जो है उनकी समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो है ये शक्ति आपके वहाँ नहीं जाएगी, हमारे वहाँ जाएगी। उन्होंने कहा हम 12-14 आदमी नहीं उठा पा रहे हैं, आप बोले दो हमारे कैसे वहाँ उठाओ? जाएगी, उठा के देखो जरा। उठाया, फूल जैसी उठ के यहाँ यहाँ आ गई। और तब से फिर यहीं पे पूजन होने लगा। तो ठीक। दसौली से पुरोहित के रूप में हम लोग आए, हमको 1/3 जमीन दी इन लोगों ने। अच्छा। तो हम तब से यहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये 7वीं 8वीं शताब्दी से तीन आदमी पाठक लोग जो है दसौली आए थे। अच्छा। जिसमें से एक परिवार मेरा है, 2 परिवार आते हैं। आज उनके जो है 30-35 परिवार हो चुके हैं यहाँ पे। तो बंधु ऐसा है, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम ललित हुआ। ललित। अच्छा। तो ललित जी ऐसा है कि तब से ये पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन देवी का एक रूप महाचंचला भी कहते हैं। अच्छा। लक्ष्मी को आपने देखा है महाचंचला? महाचंचला। क्योंकि दुर्योधन जब आखिरी जो है पानी बांधे सोया हुआ था तो लक्ष्मी पहुंच गई। उसने कहा दुर्योधन एक रात और सोया रहा, अच्छा। फिर मैं इतना धन दे दूंगी कि जितनी भी तो फौज बनाना चाहता था बना लेगा। बना लेगा। लेकिन वो स्वाभिमानी कहाँ रुकता, बिल्कुल। वो पांडवों की हुंकार से जो है बाहर आ गया और मारा गया। अच्छा। तो यहाँ पर जो है देवी का फिर उस वक्त जो है ये पूरा अरण्य होगा। हाँ बिल्कुल। आजकल का जैसा अब कहाँ तो रोड होगा, आ गई है, आगे बहुत सारी ठीक है चीजें नहीं। हो गई। तो यहाँ से माता का जो है विस्थापन हो गया। ऊपर ये चंदनिया ढूंगा कहते हैं, ये बगल चंदनिया में है। ढूंगा। अच्छा। वहाँ बहुत बड़ा पत्थर है वो, ठीक। और ऊपर से घोड़े का जैसा सिर है उसका। अच्छा, कितने दूर होगा यहाँ से? हाँ, कितने दूर होगा यहाँ से? यहाँ से थोड़ा ही दूर है। अच्छा। ये वहीं पर रहते हैं। अच्छा, चंदनिया। हाँ, फिर वहाँ पर कुछ दिनों वहाँ दिया बाती होती रही। तो उसके बाद फिर जो है देवी का स्थान फिर नीचे चिरबिना कहते हैं। चिरमिना। चिरबिना वहाँ पर, अच्छा। वहाँ पर जो है सिमार है। ठीक। और एक नौला है जो है गड्ढे पे। गड्ढे। तो वहाँ पता नहीं वो नौला कितना बड़ा है नीचे, तो हमारे पिताजी कहते हैं मैं तो ज्यादा जा ही नहीं पाया। उसके बाद फिर जो है तीसरा स्थान जो है वहीं पर, पहले वहीं गिलथी में हुआ, गिलथी में पूजा होती, फिर यहाँ हो गई, फिर चंदनिया ढूंगा हो गए, चौथा चिरबिना हो गया, 5वां सुभेल। सुभेल ये ऊपर से बरड़गाड़ा आती है। अच्छा। बरड़गाड़ के ऊपर कांठे में है, वहाँ पर भी बटकोरा लोग वहाँ भी पूजा करते रहे। ठीक। उसके बाद फिर धारीगाड़ कहते हैं, धारीगाड़ इधर ये पांखू के पास है। अच्छा। और फिर कालांतर में उन लोगों ने वहाँ घट बनाया। तो ऐसा है ललित जी। तो तत्पश्चात घूमते फिरते जो है माँ का महाचंचला रूप फिर यहीं पे आके अवस्थित हो गया। अच्छा, ठीक है घूम फिर के आने का। हाँ, तो हालांकि दिया बाती वहाँ भी वो आस पड़ोस के करते हैं। ठीक। अब हमारा विचार है कि इस वक्त जो है जो आपकी मानस खंड में जो मंदिर मालाओं का जो है इसमें भी ग्रांट है। हाँ। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको मानस खंड में लाया जाए, सबके सब मंदिर, ठीक, जिससे कि थोड़ा
लोगों की श्रद्धा और वहाँ आना जाना, लगे रहे। और उससे भी जो है वहाँ का सौंदर्यीकरण और बहुत कुछ जो है जनता को फायदा होगा। ठीक। तो ये मुख्य मुख्य जो है ये इतिहास है। तब से अभी इसका एक शिलालेख जो है 1789 का ऊपर एक धर्मशाला बना हुआ है। अच्छा, यहाँ तो पे। हाँ, ठीक। वहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है 1789 है उसमें। अच्छा। तो वो भी इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। अच्छा। ठीक। उसके शिलाएं आज मेरे ख्याल से 100 आदमी नहीं उठा पाएगा एक पत्थर। ठीक। ठीक है ना, जैसे जागेश्वर में आपने देखा, हाँ हाँ, बहुत बहुत जगह जो है थल में आपने देखा, वो पत्थर आज आप और हम नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। लेकिन उस वक्त कितने आदमी ने उठाया कहना नहीं। सही बात। जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर। जैसे गीजे का पिरामिड है, हाँ बिल्कुल। जहाँ 2.5, 5, 60 टन के पत्थर लगे पत्थर है और सब पिरामिड बना हुआ है। और आप इनका सभ्यता आपने पढ़ी होगी। मैं तो हिस्ट्री का ही लेक्चरर रहा था। अच्छा। ठीक है नी, हाँ। तो इसलिए इनका सभ्यता मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आती है। ठीक। ठीक है, तो तब से जो है भक्तों का यहाँ पर जो है न्याय मिलता है। न्याय मिलता है। यहाँ पर ये बगल में आपने चिट्ठियाँ देखी होंगी, हाँ बिल्कुल, जैसे घोड़ा घाट एफिडेविट वगैरह वगैरह में आते चितई हैं। में। तो फिर चितई जो में। है जब दोबारा उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो चिट्ठियाँ फाड़ जाती है अगर मिल फाड़ गई जाती। तो। अच्छा। ठीक है नी, रोज दोष इस प्रकार के झगड़े, पानी के हों, जमीन के हों, जोरों के हों, जेवर के हों, सब जो है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले यहीं पे आके जो है उनका समाधान निकल जाता है। जैसे चितई में भी है। बाकी जो हमारे बुजुर्गों द्वारा मुझे पूछने की आदत थी बुजुर्गों से, तो जितनी जानकारी मुझे तब से जो है यहाँ पे पूजा दिनों दिन बढ़ती जा रही बढ़ती जा है। रही। और एक जमाना ऐसा होता था कि यहाँ पर हम बैठे रहते थे, पूजा के नाम पे 3-4 व्यक्ति कुल दिन में आते थे। अब तो अच्छा। हजारों आते हैं बिल्कुल। और सभी की जो है मनोइच्छाएं पूर्ति करने में हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि जगह कम है। बिल्कुल। अब हमने सामान अंदर फेंकना है, उनको अशिका देनी है, सामान अंदर सब फेंकना है, कुछ अशिका करना देनी है। अब किसी को बुरा लगता होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल, वो हो ही लेकिन जाता अब है। ऐसा है, तो ये है मुख्य है। और बाकी जो है जगदम्बा आप दोनों का गिरफ्त जो है उच्च रखे, आप दोनों सुखी रहें। और इतनी जो जानकारी है मेरे पास ये। जय हो। ओके, थैंक्स।